नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम इस वक्त दुर्ग नगर निगम में आए हुए हैं और दुर्ग नगर निगम की जो महापौर है अलका बागवान मैडम, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दुर्ग नगर निगम की और दुर्ग शहर की क्या स्थितियां हैं और किस तरह से दुर्ग शहर का विकास आगे होने वाला है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैडम, दुर्ग नगर निगम की आप महापौर हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दुर्ग नगर निगम को महापौर का पद संभाला हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी आप पार्षद रही हैं और उसके बाद पार्षद रहने के बाद संगठन में आपने कार्य किया है, तो पार्षद रहते समय दुर्ग नगर निगम को देखना, संगठन में कार्य करते हुए दुर्ग नगर निगम को देखना और आज महापौर पद की कुर्सी पर है जहां से पूरा दुर्ग शहर, पूरा दुर्ग नगर निगम का क्षेत्र आपको देखना पड़ रहा है, तो क्या फर्क महसूस करती हैं उस समय और इस समय में? पार्षद और महापौर बहुत जब मैं पार्षद थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एक नाली का तो काम दी हूँ, इतना भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज जहां बैठी हूँ तब समझ में आ रहा है कि छोटे से काम को कराना भी कितना मुश्किल है। जब हम कोई जगह में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं उस जगह से, तो हमको लगता है अरे यार इतना इजी काम है, इस काम को तक नहीं करा पा रहे हैं। पर घर के एक मुखिया को सारे लोग को देखना, किसकी ज्यादा जरूरत है और किसकी जरूरत कम है, वो निर्णय लेना, बहुत अंतर है। एक पार्षद में और एक महापौर में बहुत अंतर है। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना कि घर बैठे कोई चीज हम देख करके घर से अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। वही मैडम ने का कहना है कि एक पार्षद की नजर से इन्होंने दुर्ग नगर निगम को देखा और आज स्वयं उस पद पर आसीन है जहां से इन्हें काम कराना पड़ता है, तो आज समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम किया जाता है। मैडम, दुर्ग नगर निगम के विकास की अगर बात करें तो क्या आपके महापौर बनने के बाद क्या एजेंडे हैं, किस तरह से आप काम करेंगी कि और विकास हो जाए? देखिए, दुर्ग शहर में जब मेरे को टिकट मिला, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इतना बड़ा सौगात दिए, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा यही था कि दुर्ग शहर को अतिक्रमण मुक्त कराना, जिसकी ओर मैं एक कदम रख चुकी हूँ। अतिक्रमण हटाने का काम हमारा चालू हो गया है। दूसरा मेरा बड़ा ध्येय ये है कि यहाँ दुर्ग शहर में बहुत कंजेस्टेड शहर है ये, क्योंकि ये बसा हुआ शहर है। बगल में भिलाई शहर है जो बसाया गया है, उसका सिस्टम एकदम सिस्टमैटिक है वो, पर हमारा दुर्ग शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं तो चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल में एक मैं मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ दे सकूं। दूसरा मेरा यह है कि आज की डेट में जो पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो एक एसटीपी प्लांट रहे जिससे हम जो शहर का गंदा पानी है उसको भी ट्रीटमेंट करके उपयोग में ला सके। ये मेरा 2-3 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं करना चाहूंगी। हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से संभवतः मैं काम कर पाऊंगी। मैडम, दुर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या शंकर नाला आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या होगा उसका, कैसे करेंगे उसको? जी, शंकर नाला भी ठीक होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। आगे भी उसको इस कार्यकाल में कोशिश करेंगे कि शंकर नाला की जो समस्या है उसका समाधान करके ही हम जाएंगे। दुर्ग शहर में पानी की भी बहुत समस्या है, पेयजल की समस्या है, क्या नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी या टंकियां बढ़ाई जाएंगी? जिन क्षेत्रों में आज भी टैंकर चल रहे हैं उन्हें टैंकर मुक्त कैसे कर सकते हैं? जी, हम अभी हमारे यहाँ 2-3 टंकी और बनाना है। पाइपलाइन जहां नहीं बिछ पाया है वहां पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। अब मुझे लगता है कि 1-2 साल में हमारा दुर्ग शहर जो है टैंकर मुक्त हो जाएगा। टैंकर मुक्त तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह है, कुछ है, तो उसमें तो टैंकर की जरूरत पड़ती है, पर रेगुलर जो टैंकर की जरूरत पड़ती है, हमारा दुर्ग शहर टैंकर मुक्त हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि जो दूसरे शहर में पानी की जितनी समस्या है, जितनी किल्लत है, हमारे दुर्ग शहर में उतनी किल्लत नहीं है। दुर्ग निगम क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर निगम क्षेत्र में, तो मैडम ये जानना चाहेंगे कि दुर्ग में जो कांग्रेस की सरकार थी और उनसे आपने हैंडओवर लिया है जी, किस स्थिति में दुर्ग शहर को आपको सौंपा गया? दुर्ग शहर पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 5 साल में 15 साल पीछे धकेल दिया गया है दुर्ग नगर निगम को। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आप देख रहे होंगे अभी हमारा
महासफाई अभियान चल रहा है। जहां भी नाली में देख रहे हैं वो 3-3 फीट का नाली है, ऐसा लग रहा है कि 6 इंच की नाली है, इतना जमा पड़ा हुआ है, अतिक्रमण अति हो चुका है। तो हम इसको देख रहे हैं और इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। पिछले जब हमारी सरोज पांडे मैडम जब दुर्ग नगर निगम की महापौर बनी तो ऐसा लगता है कि उसके पहले दुर्ग नगर निगम जो है गांव जैसा लगता था। सरोज पांडे मैडम की देन है कि दुर्ग शहर शहर जैसा लगा। तो आगे उनसे मार्गदर्शन लेके और सब अपने शीर्ष लोग का आशीर्वाद लेके आगे काम करेंगे और दुर्ग शहर को एक विकसित शहर बनाएंगे। आपने सरोज पांडे मैडम का नाम लिया, उनके कार्यकाल में दुर्ग शहर को एक पहचान मिली थी अमृत कलश के तौर पे। जी। जो शहर के कई जगहों पर अमृत कलश बनाया गया था लोगों की प्यास बुझाने के लिए, राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन आज उस अमृत कलश को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट बना के रख दिया गया है, एक खंडहर में तब्दील हो गया है, एक अवशेष बचे हुए हैं। क्या आपकी ये मंशा है कि ऐसे जो जल से संबंधित जो कार्य हैं, क्या ये अमृत कलश वापस से जिंदा होंगे या उनकी जगह कुछ और? जी, परसों ही हमारी बात हो रही थी कि हमारा जब अतिक्रमण का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा रहेगा इन सब की ओर, जो हमारे बड़ों ने करके रखे हैं उसका संधारण करेंगे। दोस्तों, महापौर मैडम ने साफ किया है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमृत कलश जो खबर हमने अपने चैनल पे प्रमुखता से दिखाई थी उस बारे में हमने बात किया है। मैडम का साफ कहना है कि अमृत कलश वापस से जीवित होंगे और इस कलश का पानी वापस से दुर्ग शहर के लोगों के लिए और दुर्ग शहर से गुजरने वाले राहगीरों को उपलब्ध हो पाएगा। मैडम, कुछ जो विपक्षी है, कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, बहुत सारे मुद्दों पर आज आक्रोशित है। कुछ कमरे का मामला है कि नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आक्रोश करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं पिछले कार्यकाल में। देखिए, हमारे निगम के मद में 58 करोड़ रुपए था, आज उसको खाली करके जब हम कार्यभार संभाले हैं तो मात्र 9 करोड़ रुपया बचा था और वो 58 से 9 हो गया और ये पैसा कहाँ गया, किस काम में लगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। रही बात एक कमरे की, तो पिछले कार्यकाल को देखिए, उसके पहले को देखिए, आप करेंगे, समय है अभी। तो मैडम, ये जो आप 58 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो मात्र 9 करोड़ बचे हैं, क्या इस पे कुछ और एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई कुछ ऐसा होगा? जी बिल्कुल, इसका फाइल निकाला जाएगा। अभी तो फाइल वाली भी स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि फाइल वाली स्थिति भी नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया है उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखे हैं, लेकिन तह तक जानी पड़ेगी और इसको खोजेंगे। मैडम, आप महापौर हैं, आपकी मंशा दुर्ग शहर को किस ऊंचाई, किस बुलंदी पर देखना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को 2-3 यहाँ मैं जब आई तो मैं 2-3 उद्देश्य लेके आई थी। अतिक्रमण मुक्त, जिस पर हम चालू हो चुके हैं, एसटीपी प्लांट यहाँ लगाने का, मल्टी लेवल पार्किंग का, ये कुछ है जो हो जाएगा तो दुर्ग शहर की तस्वीर आपको कुछ और ही नजर आएगी। प्लस हम यहाँ बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो पीपीपी मॉडल पे रहेगा, जिससे हमारी दुकानें और हमारा दुर्ग शहर का विकास एक अलग नजर से आप देख पाएंगे। मतलब मैडम, ये मान लें कि दुर्ग एक मॉडल शहर के रूप में विकसित होगा? जी बिल्कुल, दुर्ग शहर एक मॉडल की तरह आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका वाघमार जी, जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है और हौसले पूरे बुलंद हैं और ये दुर्ग शहर को एक मॉडल के तौर पर सामने प्रदर्शित करना चाह रही हैं और कार्य योजना सारी बन चुकी है। देखना यही होगा कि इनके कार्यकाल में ये सारी कार्य योजनाएं किस तरह से मूर्त रूप लेती हैं और किस तरह से हमारा ये दुर्ग नगर निगम, दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग शहर एक मॉडर्न शहर के रूप में उभर पाता है। ऐसे और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग से।